हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में। बहुत सारे लोग इसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, पर नंबर सिस्टम एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर और भी तरह की रिप्रेजेंटेशन आती हैं। तो हम देखते हैं किस किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो जनरली मतलब बेस में तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर लेकिन ये जनरली चार तरह की रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो मोस्टली यूज्ड हैं और इसी इसी पे ही मोस्टली क्वेश्चन आता है नेट में। अगर इसके अलावा किसी और पे भी क्वेश्चन आता है तो जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसको यूज करके आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हम नंबर्स लिखते हैं या जो भी हम नंबर यूज करते हैं बचपन से लेके अब तक जो हम यूज करते आए हैं वो जीरो टू नाइन तक होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो भी हम नंबर्स लिखते हैं उसमें जो डिजिट्स होती हैं उसकी रेंज जो होती है वो 0 to 9 तक हो सकती है। और उन अगर बेस में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ब्रैकेट में कुछ भी मेंशन नहीं है नीचे की तरफ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 ही होता है, तो उसे बेस 10 रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं हम। तो अब जो है बेस 2 रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अगर ब्रैकेट में ऐसे बेस 2 लिखा हो तो उसे बेस 2 रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर उसको बाइनरी भी कह सकते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी के लिए बाइनरी मतलब 2 होता है तो इसलिए उसको बाइनरी बोलते हैं, बेस 2 से बाइनरी। उसी तरह बेस अगर 8 होगा तो उसे बेस 8 रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या फिर ऑक्टल कहेंगे, क्योंकि ऑक्टा मतलब 8 होता है। उसी तरह 16 अगर बेस में होगा तो उसे बेस 16 रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे या उसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। हेक्सा मतलब 6 होता है, डेसिमल मतलब 10 होता है, तो 6 प्लस 10 हमारा 16 हुआ, तो बेस 16 रिप्रेजेंटेशन को हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। अब बेस 10 रिप्रेजेंटेशन में 0 to 9 की रेंज आती है, मतलब कि जो भी हम नंबर लिखेंगे अगर वो बेस 10 में है तो हम 0 to 9 तक ही डिजिट्स यूज कर सकते हैं उसमें। उसी तरह बेस 2 में क्या यूज कर सकते हैं, 0 to 1 यूज कर सकते हैं। बेस 8 में 0 to 7 यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1 माइनस कर देना है। जैसे 10 है तो 0 to 9 तक, तो उसे अगर हम काउंट करेंगे क्योंकि हम जीरो को भी काउंट कर रहे हैं, तो जीरो से लेके 9 तक अगर काउंट करेंगे तो वो बेस मतलब वो टोटल 10 नंबर्स आएंगे, तो इसलिए बेस 10 रिप्रेजेंटेशन। तो 2 को भी 2 माइनस 1 कर देंगे तो 0 से 1। उसी तरह 8 में से माइनस कर देंगे 1 तो 7 आएगा, तो 0 to 7। पर 16 का थोड़ा सा अलग है। 16 अगर बेस 16 हम देखें तो इसमें क्या आता है, 0 to 15 तक आना चाहिए था। पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये रिप्रेजेंटेशन जैसे 15 हो गया, 14 हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन इनमें भी अगर आप देखो तो 1 और 5 आ रहा है, तो वो तो 0 to 9 की रेंज में ही आ गया। तो 15 को अलग से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे किसी नंबर में अगर 15 लिखा हुआ है तो तुम ये नहीं समझ पाओगे ना 15 लिखा है या 15 लिखा है, तो इसीलिए उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको हम अल्फ़ाबेट्स असाइन कर देते हैं, तो 0 to 9 तक तो रेंज हो ही गई 16 में जो आती है। बाकी जो है उनको अल्फ़ाबेट्स में असाइन कर दिया हमने कि 10 हो गया ए, 11 हो गया बी, 12 हो गया सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ हो गया। तो इस तरीके के कुछ इसी पे मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं नेट में, वो मैं आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आते हैं। उसके लिए पहले हमें कन्वर्जन समझना पड़ेगा। अब कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन मतलब कि कोई भी बेस दे रखा है आपको, जैसे बेस 8, 7, 6, 16 कुछ भी बेस दे रखा है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना होता, राइट से लेफ्ट जाना है हमको यहाँ पर, और जो भी बेस दिया है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं जैसे ऐसे, 8 रेज़ टू द पावर 0 प्लस का साइन बना देंगे बीच में, फिर 8 रेज़ टू द पावर 1, फिर प्लस का साइन बना देंगे, और 8 रेज़ टू द पावर 2 सो ऑन। मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे उतने उतने तक हमें इसको करना है। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो हमें 3 बार ही करना है, 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2। तो 3 बार ही हो गया। अब जो नंबर्स को हमें लिखना है यहाँ पे, जैसे पहले राइट से लेफ्ट जाना है तो पहले वाले में 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 2 लिखना है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको, इस नंबर को, बेस 8 वाले को। बस फिर कुछ नहीं करना, हम जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है। तो 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 5 इंटू 1 हो गया 5। उसके बाद 7 इंटू 8 हो गया 56, और 2 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 इंटू 2 हो गया 128। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 189। तो ये हो गई हमारी बेस 10 रिप्रेजेंटेशन।
बेस 10 रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल में आ गया। अब जब ये नंबर हमें मिल गया तो हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना और एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना सब कुछ हमें आता है, तो वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि नेट में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो नेट में आता है। उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स दे दिए जाएंगे आपको और फिर बोला जाएगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे 9c बेस 16 दिया तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का वही है कि 16⁻0 प्लस 16⁻1 इसकी फॉर्म में लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम लोग इसको, हाँ तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया 16⁻0 16⁻1 की फॉर्म में लिख दिया। अब c की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है हमें, मतलब c को हम क्या है, मतलब c 12 है हमारा, तो यहाँ पर 12 लिखा जाएगा और 9 को एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि 9 तो है ही उसी उसमें, मतलब उस रेंज में 0 to 9 में। और फिर वही मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है तो 156 आएगा ये। उसी तरह हम बी जो भी हमारा था 233 उसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर देखो तुम तो बेस अलग है, मतलब मैंने जो चार बताए थे उनसे अलग है बेस 7, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। तो 7⁻0 7⁻1 7⁻2 and then you will multiply 3 1 and 3। so you always have to go from right to left, यहाँ से शुरू करेंगे और इधर की तरफ जाएंगे। और उसी तरह बेस 2 रिप्रेजेंटेशन में भी हम यही करेंगे, 2⁻0 1 2 3 ऐसे करके। अब इन सब को हमने डेसिमल में एक बार लिख लिया तो फिर बस कुछ नहीं, फिर तो अरेंज करना बहुत आसान है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले 158 आएगा क्योंकि वो इनमें सबसे बड़ा है तो डी यहाँ पे आ गया। उसके बाद 157 आएगा तो सी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए आएगा, 156 ए आ गया और फिर बी आ गया। तो इस ऑर्डर में जो भी ऑप्शन होगा उसको करेक्ट करके आ जाना। तो इस वीडियो में मैं ना बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ इन सब टॉपिक्स को, और मेरा मेरा जो मोटिव है इसको शॉर्ट रखने का वो यही है कि जल्दी से क्विकली रिवीजन भी कर पाएँ और जल्दी से कॉन्सेप्ट भी समझ पाएँ नेट के। तो मतलब लास्ट मोमेंट में भी अगर नंबर सिस्टम तुमने स्किप कर दिया तो इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। तो लास्ट मिनट रिवीजन में भी ये वीडियो यूज़ कर लेना, सेव कर लेना इसको अपने प्लेलिस्ट में, और फिर बाद में देख लेना लास्ट में। तो अब एक और तरीके का क्वेश्चन आता है नेट में, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बेस 16 रिप्रेजेंटेशन दी होगी या फिर कोई भी बेस रिप्रेजेंटेशन दी होगी और उनमें कहा जाएगा कि इनका एडिशन करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। और वो आंसर जो है वो बेस 16 में ही देना है, मतलब फाइनल जो आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट साइड में रेंज लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 to 9 की रेंज रहेगी और फिर ए से लेके एफ तक की रेंज रहेगी। और ए बी सी डी ई एफ को क्या 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 हम किन नंबर से रिप्रेजेंट, किन नंबर को ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो लिख लेंगे। अगर यहाँ पे बेस 8 दिया होता तो 0 to 7 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें रेंज लिखनी है। ठीक है, एक बार तुमने रेंज लिख ली, फिर नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे उस फॉर्म में इसको लिख लेना है। अब सबसे पहले जब हम एडिशन करते हैं तो राइट साइड से शुरू करते हैं। तो राइट साइड में हम सी और एफ को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम सी और एफ को ऐड करेंगे जो कि होता है हमारा 12 एंड 15। तो सी हमारा 12 होता है और एफ होता है 15, तो इसको ऐड करेंगे तो यह है 27। अब ये आने के बाद हम इसको ना इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म क्या है, मतलब ये होता है हमारा बेस। तो यहाँ पे 16 बेस है, 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, प्लस जो भी रिमाइंडर बचता है। तो इस फॉर्म में लिखना है हमें। तो कुछ नहीं है, 27 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 1 प्लस 11 लिख सकते हैं हम 27 को। कुछ नहीं है, मतलब जैसे 27 आया तो उसमें से हम 16 माइनस करके देखेंगे तो 11 आ जाएगा। तो बस 16 × 1 प्लस 11 लिख देंगे। अगर ये नंबर उसके मल्टीप्लाइड बाय 2 से बड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 33 होता, जैसे एक बार मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर 33 आता हमारा, इनको इनको कुछ भी नंबर्स को ऐड करके 33 आता, तो उस ये क्योंकि 16 × 2 32 से बड़ा है तो इसको हम लिखेंगे 16 × 2 सबसे पहले, और 33 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, +1। तो ये इसी फॉर्म में आ गया ना ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है जो ऊपर जाता है, और ये हमारा आता है जो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो अभी इसको छोड़ देते 30,
33 को 27 पे आ जाते हैं, तो 27 में यही हुआ, 27 को हमने लिख लिया 16 इंटू 1 प्लस 11, और 11 को कैसे लिखते हैं, हम b लिखते हैं। तो हमें जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है वो भी बेस 16 में ही लिखनी है, और बेस 16 में हम 11 को b लिखते हैं, तो यहाँ पर b आ जाएगा, और ये जो होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर ऊपर चला गया। अब सेकेंड टाइम जब हम एडिशन करेंगे a प्लस बी, तो हम 1 भी ऐड करेंगे उसमें, वैसे ही करेंगे जब हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं 1, क्योंकि अगर जो भी कैरी फॉरवर्ड आता है उसको हम ऐड करते हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस 1 क्या होता है, 10 प्लस 11 प्लस 1, तो ये होता है 22। 22 को दोबारा हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आएगा 16 इंटू 1 प्लस 8, 8 नीचे आ जाएगा और 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड चले जाएगा। फिर थर्ड टाइम में हम क्या करेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 1, अब इसमें तो कुछ a और b का चक्कर ही नहीं है, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 को लिख देंगे हम सीधा 14। अब ये क्योंकि ये 16 से छोटा है, तो हम इसको इस रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे ही नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 0 चला जाएगा, तो ये वाला नंबर है बस 14। अब 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लिस्ट में दोबारा चेक कर लेंगे, 14 ई होता है हमारा, तो इसको ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या है, हमारा E8B, और ये बेस क्या है 16, तो फाइनली ये आया सॉल्यूशन। तो यही था, मतलब आज का यही छोटा सा हमने टॉपिक उठाया, नंबर सिस्टम। ऐसे ही मूविंग फॉरवर्ड हम और भी डिफरेंट टॉपिक उठाएंगे नेट से रिलेटेड ही, और उनको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या रहेगा कि जल्दी से तुम कंसेप्ट को भी समझ सकते हो, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा रहे हैं, और फिर इसको रिवीजन में भी यूज़ कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके हम बड़ी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और भी तरह के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और और इसको डेप्थ में समझेंगे। पर लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये इनफ है वीडियो। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।